हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू स्टडी टीचर चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टीचर चैनल में। और मेरा नाम राधे ज्योति है और मैं आप लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करवा रही हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ में हमारे दो पेपर होते हैं, दो एग्जाम हमारे होते हैं। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। तो पेपर 1 जो होता है उसमें 10 यूनिट्स आती है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत सारी कुछ उसमें जो है 10 यूनिट्स में होता है। जब हम सेकंड पेपर की बात करते हो तो सेकंड पेपर जो है स्पेसिफिक योर सब्जेक्ट बेस्ड, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आप उससे करोगे, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश से करोगे, किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जो है आप उसे जो है क्वालिफाइड करते हो। यहां मैं आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 करवाऊंगी, बट अभी जो क्लास चल रही है वो हमारी पेपर 1 की चल रही है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है यहां पर। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट क्लास चल रही है, तो वो हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है दोस्तों। तो शिक्षण अभिवृत्ति आज की क्लास में मैं करवाऊंगी और आज हमारी फर्स्ट क्लास है जो पार्ट 1 में आपको कवर अप करवाने वाली हूं। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी क्लास जो है वो पूरे वीक में 3 दिन हुआ करेगी। कौन कौन से दिन होगी? ट्यूसडे को होगी, थर्सडे को होगी और सैटरडे को होगी। याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे और आप अच्छी तरीके से मेरी क्लास को लगा सके। देखो, कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि ट्यूसडे को क्लास होगी, ठीक है, साथ ही साथ जो है थर्सडे को क्लास होगी। ओके, तो थर्सडे को क्लास होगी और साथ साथ आपकी जो है सैटरडे को क्लास होगी। तो एक दिन छोड़कर आपकी क्लास जो है वो हुआ करेगी, ठीक है। तो ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को आपकी क्लास होगी 3 दिन। और 3 दिन में हम लोग कैसे चलेंगे? फर्स्ट पार्ट करवाया जैसे मैंने, क्योंकि आपको पता है कि काफी लंबा जो है हमारा टॉपिक है। अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो उसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है दोस्तों, तो एक दिन में कवर अप नहीं होने वाला। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको 1 वीक में एक यूनिट कंप्लीट करवाऊंगी, वो भी 3 डेज के अंदर, और वो भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोगों का यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रैक हो जाए। और हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो बहुत प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए जो है मैं आप लोगों के साथ आई हूं। मुझे बहुत लोगों ने क्वेश्चन किए कि मैम आप फर्स्ट क्लास कीजिए, तो मुझे लगा कि ठीक है, मुझे फर्स्ट क्लास करनी चाहिए, ताकि मैं बच्चों को इजी तरीके से, और उन्हें क्या क्या याद करना है, किन पॉइंट्स पे ज्यादा जोर देना है, वो सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को बताने के लिए यहां पर आई हूं, ठीक है दोस्तों। तो 3 दिन क्लास होगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड देन एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे उस चैप्टर के। तो आज टीचिंग जो हमारी क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की, वो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो चलिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टीचिंग क्या है, व्हाट इज टीचिंग एंड व्हाट इज एप्टीट्यूड। तो टीचिंग से अगर हम बात करें तो टीचिंग से जो शिक्षण अभिवृत्ति है, इससे हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। हमारे माइंड में क्वेश्चन उठते हैं कि टीचिंग क्या है, कौन हमें टीच करता है। यस, अब आपके अगर माइंड से अगर हम शुरू करें तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अपनी मम्मा से कुछ सीखता है, ठीक है, फिर अपने पापा से कुछ सीखता है, फिर ब्रदर सिस्टर्स होते हैं उनसे सीखता है, फिर फ्रेंड से सीखता है, फ्रेंड से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फ्रेंड से आप एवरीथिंग, आप सब कुछ फ्रेंड से जो है इजिली शेयर कर लेते हैं और फ्रेंड्स भी आपसे कर लेते हैं, तो वहां आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो, ठीक है। तो हर चीज से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फिर जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो तो आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में टीचर से कुछ सीखते हो, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप और बड़े हो जाते हो तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत सारे लोगों से सीखने को मिलती है। तो क्या वो टीचिंग है? क्या आप उसे टीचिंग कह सकते हो? ठीक है, नहीं कह सकते टीचिंग। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग क्या है, टीचर क्या करता है दोस्तों? टीचर आपको टीच तो करता ही है, उसका काम है आपको पढ़ाना, ठीक है। वो आपको एजुकेशन देता है, अपनी नॉलेज देता है, वी कैन से दैट कि वो अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान आप लोगों को देता है, ठीक है। ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर क्या होती है? स्किल होती है, प्रतिभा होती है उसके अंदर। वो अपनी प्रतिभा को भी आप लोगों को जो है दिखाता है। वो चाहता है कि जो प्रतिभा उसके भीतर है वही प्रतिभा आपके भीतर भी आए, ठीक है। पर क्या ये दोनों चीजें सफिशिएंट है? क्या नॉलेज और
जो स्किल की मैंने बात की, प्रतिभा की मैंने बात की, तो क्या ये दोनों चीजें, 2 पॉइंट्स क्या सफिशिएंट है एक टीचिंग के लिए? नेवर। ठीक है, अगर मैं अभिवृत्ति की बात करूं तो अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है? टैलेंट, टैलेंट है ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब शिक्षण अभिवृत्ति। तो क्या इसमें शिक्षा देना, एजुकेशन देना, अपनी स्किल को देना, क्या ये दोनों चीजें सही है? तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैम, फॉर एग्जाम्पल बताइए हमें। तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप कार चलाओ, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, आपको ऐसे चलानी है, ये चलाना है, ये स्टार्ट करना है, एंड देन ऐसे 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 करना है, बस। एंड देन मैं बताकर साइड हट गई, तो क्या आप कार अच्छी तरीके से चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। फिर भी आपको उस इंस्ट्रक्टर की जो है जरूरत होगी, ताकि वो आपको क्या करे? गाइड करे कि ओ यहां से लेके जाओ, यहां स्टॉप करो, यहां ब्रेक लगाओ, ठीक है, ट्रैफिक को देखो, सिग्नल्स को देखो, ठीक है, फॉलो अप करो, रूल्स फॉलो अप करो। तो ये सारी चीजें क्या है? गाइडेंस, आपको गाइड कर रहा है। अगर गाइडेंस नहीं होगा तो आप क्या करोगे? उस शिक्षा का प्रयोग गलत डायरेक्शन में भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उसे पॉजिटिव वे में ही जाओगे, नेगेटिव भी जा सकते हो। यस, डेफिनेटली। तो अब क्या है? ऑब्वियस है कि अगर टीचर आपको शिक्षा दे रहा है तो वो आपको गाइड भी करेगा कि स्टूडेंट ऐसा नहीं ऐसा कर रहे हैं, है ना। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, तो मैं क्या चाहती हूं कि जो मैं आप लोगों को समझा रही हूं, पढ़ा रही हूं, आप उस चीज को अंडरस्टैंड करो। माय मेन इंटेंशन इज दैट कि आप लोग उस चीज को क्या करो? समझो, अंडरस्टैंड करो। ताकि क्यों क्यों जरूरत क्यों है? मुझे जरूरत है कि मैं आपको समझाऊं, और आपको जरूरत है कि आप इसे समझो। जब दोनों के एफर्ट्स इक्वल होंगे तो वर्क क्या होगा? सक्सेस। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इवैल्यूएशन भी पढ़ना है ना हमने। तो यहां मेन चीज क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड में? कि हमें टीचर जो है, टीचिंग क्या करता है, कौन होता है टीचर, हु इज टीचर, एंड कौन करता है हमें टीचिंग। ठीक है, टीचिंग क्या होती है? मेनली टीचिंग होती है जो हमें शिक्षा तो देता ही देता है, नॉलेज तो देता ही है, ज्ञान देता है, ज्ञान के साथ साथ प्रतिभा भी देता है, एक स्किल पैदा कर देता है हमारे भीतर, जो स्किल हमें आगे जाके बहुत तरक्की में पहुंचा देती है। ठीक है, और साथ साथ हमें गाइड भी करता है, हमें एक डायरेक्शन देता है कि आपको किस तरफ को जाना है। तो ये 3 चीजें जरूरी है टीचिंग के लिए। क्लियर है? तो व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग के लिए मैंने 3 चीजें बताई आपको, कौन कौन सी? नॉलेज, ज्ञान देता है, प्रतिभा है, ठीक है, और साथ साथ क्या करता है? हमें गाइड भी करता है, क्योंकि अगर वो गाइड नहीं करेगा तो हम गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ओके, तो वो टीचिंग क्लियर हो गया। शिक्षण क्या है? उसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है, आपको प्रतिभा की आवश्यकता है, और साथ साथ आपको किस डायरेक्शन, किस दिशा की ओर जाना है वो भी जरूरी है। तो टीचिंग, ये 3 चीजें अगर टीचर सिखा देगा तो आप सही वर्क करेंगे। ओके, चलिए अब टीचिंग में क्या है पूरी तरीके से अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जानते हैं तो इसका प्रॉपर क्या है। एक तो होता है टीचिंग, 2 तरीके से होती है। टीचिंग के 2 अर्थ है, बट उससे पहले टीचिंग क्या है? एक तो है व्यापक रूप, मैंने आपको 2 तरीके से बताया, एक बताया व्यापक रूप और एक बताया संकुचित रूप। अब व्यापक क्या होता है मैम और संकुचित क्या होता है? व्यापक का मतलब होता है टीचिंग, जब मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स कि हमें टीचिंग में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और बहुत सारे लोगों से सीखने के लिए मिलता है, मॉम से मिलता है, ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स टीचर्स, सबसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो टीचर तो हम हर जगह में कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये क्या है? एक व्यापक चीज है, बहुत बड़ी है, बहुत ब्रॉड है। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज है, ये व्यापक चीज है, वो बहुत सारी जगहों से हमें सीखते हैं। ठीक है, लेकिन संकुचित चीज क्या है? ओनली टीचिंग। किसके टीचिंग? जो हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जो संकुचित चीज है, जिसमें सिर्फ हमने शिक्षा के बारे में पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई के बारे में पढ़ना है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसका क्या इंटेंशन होता है, उसके क्या इवैल्यूएशन होते हैं, ये सारी चीजें हमने कहां जाननी है? इसमें। मेरी बात समझ में आई? तो हमें व्यापक तो पता है कि टीचिंग, हर डॉक्टर की लाइन में जाओगे तो डॉक्टर वाली स्टडी करोगे, लॉ की तरफ जाओगे लॉ की स्टडी करोगे, बट यहां हम टीचिंग की स्टडी कर रहे हैं। सो टीचिंग के अंदर संकुचित रूप से हमने जो है स्टडी करनी है। तो अब टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? शिक्षण, जहां पे एक टीचर की जरूरत होती है, एज वेल एक स्टूडेंट की जरूरत होती है, और उसके साथ एक करिकुलम की जरूरत होती है। इसका मतलब पाठ्यक्रम भी जरूरी होता है।
अगर टीचर होगा और टीचर के पास कोई स्टूडेंट नहीं होगा तो वो पढ़ाएगा किसको? और अगर स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट के पास टीचर नहीं होगा तो वो पढ़ेगा कैसे? ठीक है। और दोनों अगर होंगे, टीचर भी होगा और स्टूडेंट भी होगा, बट उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है कि वो पढ़ाएंगे क्या या पढ़ेंगे क्या, तो कैसे चलेगा? काम नहीं चलेगा। इसलिए जरूरी है करिकुलम भी हो, पाठ्यक्रम भी साथ में हो। तो टीचर विद स्टूडेंट एंड देन एज वेल एज करिकुलम, पाठ्यक्रम, ये तीन चीजें जरूरी है एक टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ, चलिए अब टीचर एप्टीट्यूड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। हमने एक तरीके से पढ़ा, अब हम इसकी एक अर्थ की ओर जाते हैं कि इसका अर्थ क्या बोलते हैं। तो देखो टीचर क्या है? टीचिंग इज अ इम्पार्ट नॉलेज। ये क्या है? एक इम्पार्ट नॉलेज है रिगार्डिंग अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के प्रति नॉलेज होती है, और अ स्किल, एक स्किल होती है। जैसे कि मेरे अंदर स्किल है कि मैं आपको फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करवा रही हूं, ठीक है, तो मेरी स्किल है बिकॉज मुझे इस सब्जेक्ट की नॉलेज है। ओके, हिंदी में कहेंगे शिक्षण किसी विषय या कौशल के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो किसी भी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, इस चीज के बारे में जो मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आपने इस चीज का ज्ञान हासिल करना है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इंप्रूव स्किल एंड नॉलेज। ये क्या करता है? हमारी स्किल को इंप्रूव करता है। अगर आपको ये सब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है, बट आपका टारगेट है यूजीसी नेट, आपका यूजीसी नेट का टारगेट है, बट आपको नहीं आता, बट मैं आपको सिखा रही हूं और आप सीख रहे हैं, और धीरे धीरे करते 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 आप उस काम में परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है, और आप उस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। सो आपके अंदर क्या आ गई? वो स्किल आ जाएगी। ओके, नॉलेज के साथ साथ आपके पास स्किल भी आ जाएगी, आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। सो इंप्रूव योर स्किल्स एंड नॉलेज। तो कौशल और ज्ञान में क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट, और क्या है? व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। एक पर्पसफुल एक्टिविटी के लिए टीचिंग की जाती है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, लेकिन इसके लिए किसकी जरूरत पड़ी? मेरे साथ साथ एक स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप ऑल सारे, आप सभी क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं मेरे, ठीक है। और आप स्टूडेंट्स के साथ साथ मैं आपके लिए, आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूं। अगर वो टॉपिक ना होता तो मैं आपके साथ क्या बातें करती, क्या बताती आप लोगों के साथ, ये क्या डिस्कशन करती आप लोगों के साथ? इसलिए क्या हुआ? एक करिकुलम भी है, एक पाठ्यक्रम है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स का पाठ्यक्रम, ठीक है, जिस 10 यूनिट्स को मैं कवर अप करवाऊंगी। ओके, सो यहां पर मैं आपके लिए एक क्या लेकर आई हूं? पर्पसफुल एक्टिविटी लेकर आई हूं, कि एक पर्पस है हमारा उस 10 यूनिट्स को कवर अप करना, ठीक है। एक वीक में, 1 वीक में 1 चैप्टर कंप्लीट करवाना, तो 10 वीक में 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? एंड देन उसके बाद हमारे पास रिवीजन का कितना टाइम होगा, कितना टाइम होगा कि हम कितने सारे क्वेश्चंस करेंगे। आई डेफिनेटली, मैं आप लोगों को बोल रही हूं, आप लोग जरूर बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है, पर उसके लिए आपको मेरे साथ कंटिन्यू बना रहना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहोगे, अच्छी तरीके से करोगे। और जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे स्टडी टीचर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सके, और जो भी डिफिकल्टी आएगी, ठीक है, आई मेक श्योर मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी, ठीक है। आपको टेलीग्राम लिंक दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन में, तो इस टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें, ठीक है, इसको जो है इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे एक ग्रुप मिलेगा आपको, ग्रुप में आपके साथ जो है ऑल डिस्कशन जो है की जाएगी, ठीक है, मीटिंग्स रखी जाएगी, ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मेरे से कनेक्ट रहेंगे। ओके, तो टीचर का काम क्या होता है? एक पर्पसफुल एक्टिविटी करना। तो वो एक पर्पसफुल एक्टिविटी के साथ आपके साथ यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है, ताकि आपको वो सिखा सके। फिर क्या है? टीचर क्या करता है? एक गोल ओरिएंटल एक्टिविटी करता है। एक गोल है, और हमारा गोल क्या है? हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक करना, एज वेल एज जिनका टारगेट जेआरएफ है उनका जेआरएफ क्लियर करना। ओके, सो दोस्तों, फॉर्म किसी भी वक्त निकल सकते हैं, एंड आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि अब इस बार आप कोई मौका ना छोड़े और पूरी अच्छी तरीके से जोरों शोरों से लग जाए, ठीक है।
तो यहां पर क्या है कि गोल ओरिएंटल एक्टिविटी जो है वो करता है टीचर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से टीचिंग में क्या क्या है। गोल ओरिएंटल एक्टिविटी एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है ये। ठीक है, मतलब लक्ष्य की तरफ आपको लेकर जाते हैं, उद्देश्यपूर्ण एक इनका टारगेट होता है, और टीचिंग के लिए जो है वो आपको ज्ञान देता है, स्किल देता है, और साथ एज वेल एज आपको गाइड भी करता है। ठीक है, इम्पार्ट नॉलेज आपको देता है। ओके, अब आता है टीचिंग के ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण के उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य हो सकते हैं शिक्षण के। ठीक है, तो क्या उद्देश्य हो सकते हैं शिक्षण के। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है वैल्यूज का, मूल्यों का विकास करता है। जो भी मूल्य है, मतलब हर चीज को ये सेटअप करता है हमारे अंदर। एक टीचर, मैंने कहा ना, गाइड करता है। मेन चीज अपने माइंड में रखो कि वो गाइड कर रहा है हमें। तो वो गाइड क्या करेगा, वो हमारा टाइम सेट करेगा, वो हमारे जो इंटेलिजेंसी लेवल है उसको चेक करेगा और उसको सेट करेगा, हमें नॉलेज देगा। ठीक है, और हमें डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, हमारी जो सोचने की क्षमता है उसे बढ़ाएगा। ठीक है, तो बहुत कुछ करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, वो हमारी वैल्यूज को जो है, हमारी जो वैल्यूज है उनको बढ़ाएगा। तो हमारे पहले सेट करेगा हमारे माइंड को कि यस आपको क्या जरूरत है, आपको एग्जामाइन करेगा कि आप किस लेवल पर हो, आपको कितना आता है। ठीक है, कितना आता है और आप किस काम को किस तरीके से करते हो, वो सारी चीजें वो क्या करेगा, सेट करेगा और उसका विकास करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को बढ़ाएगा, आपको कितना समझ में आ रहा है। मेरे लिए मोटिव यही लगता है कि अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूं तो बच्चे को कितना समझ में आ रहा है और मैं कितना इजी तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, वो करती हूँ। ठीक है, तो कितना आपके समझ में आ रहा है, कितना आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, ये टीचिंग का ऑब्जेक्ट होता है। मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं टीचिंग कर रही हूं, मेरा ऑब्जेक्ट है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्यूस्टेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान हासिल करना। मैं यहां पर आपको ज्ञान दे रही हूं, तो मैं क्या एक्सपेक्टेशन करती हूँ, दैट स्टूडेंट जो है, जो भी शिक्षार्थी है, अध्येता है, ठीक है, देखिए आपको वर्ड्स के साथ और भी वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको साथ में याद करने हैं, क्योंकि पेपर में किसी भी तरीके से घुमा के आ जाता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और इंग्लिश वालों के लिए भी है। स्टूडेंट्स बोलते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी में अध्येता बोलते हैं, शिक्षार्थी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शब्दों को याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो क्या है, ज्ञान हासिल करना। तो मेन है कि अगर हम आपको ज्ञान दे रहे हैं तो मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट भी पढ़ने वाले हो ताकि वो उस ज्ञान को ले। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्टिव स्पेसिफिक स्किल। तो आपको क्या करता है वो, यहां पर वैचारिक बौद्धिकता, हिंदी में क्या है, वैचारिक बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिकता और विषय विशिष्ट कौशल का विकास। जो भी विषय है उसे आपको परफेक्ट करता है। लाइक अगर हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रही है, मेरा टारगेट ये है कि मैं आपके जो भी आपको नॉलेज अभी तक है, मैं उसको एनहांस करूं, मैं उसको बढ़ाऊं, उसका विकास करूं, एज वेल एज आपका उस सब्जेक्ट में आप लोगों को परफेक्ट बनाऊं। यही मेरा काम है। ओके, सो ये मेरा सब्जेक्टिव है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गए। मूल्य का विकास करना, समझ का विकास करना, ज्ञान हासिल करना, वैचारिक बौद्धिकता और कौशल का विकास करना, जो हमारी स्किल है उसका विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या है, टू चेंज बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट, मतलब छात्र के व्यवहार और आचरण को बदलना। अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा है, अच्छी तरीके से रहता नहीं है, तो टीचर का काम क्या है, उसको सही गाइड करना, उसे बताना कि आपको इस तरीके से, इस बच्चे से किस तरीके का बिहेव करना, या टीचर से किस तरीके से बिहेव करना, या आपसे बड़े हैं उनसे किस तरीके से बिहेव करना है। ये सारी चीजें क्या सिखाएंगे, टीचर सिखाएगा स्टूडेंट को। ठीक है, जब वो क्लास के अंदर है, आप क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट उनके साथ बदतमीजी करता है या किसी बच्चे के साथ बदतमीजी करता है, तो टीचर किस तरीके से उसको समझाएगी, ये मैटर करता है। ओके, तो उसके आचरण को बदलना टीचर का काम होता है जब वो क्लास में है। ओके, फिर क्या है, सब्जेक्ट की नॉलेज देना, तो विषय का ज्ञान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। विषय का तो वो ज्ञान देंगे ही देंगे, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे उसका ज्ञान देना उनका काम है। फिर क्या है,
टू प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोशल, मतलब क्या, सामाजिक का एक सामाजिक और कौशल सदस्य प्रदान करना। मतलब क्या, मेन मोटिव ये होता है टीचर का कि स्टूडेंट को इस तरीके का बना देना कि वो समाज के लिए, पूरे समाज के लिए कल्याणकारी रहे। ठीक है, मतलब हमारा काम है कि हम एक तो उसको नॉलेज भी प्रदान करेंगे, साथ साथ उसका व्यवहार वगैरह, आचरण वगैरह को भी सही करेंगे, ताकि वो एक अच्छा बच्चा बन सके, जिसे हम कहें कि यस, ये जो स्टूडेंट है बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट वर्क करेगा लोगों के लिए, दूसरों के लिए, तो समाज के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा अगर हमने उसको अच्छी तरीके से बिल्डअप किया होगा, बनाया होगा उसे अच्छा। ठीक है, तो यहां पर मेन काम क्या है कि समाज के लिए उसको कल्याणकारी बनाना एक टीचर का काम होता है। ओके, 8 पॉइंट क्या है, टू इंप्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग मेथडोलॉजी, क्रिटिकल थिंकिंग, राइटिंग, क्रिएटिविटी, हाइपोथेसिस एक्सेट्रा। ठीक है, यहां पर क्या है कि जो कार्य प्रणाली है, आलोचनात्मक सोच है, लेखन है, रचनात्मकता है, परिकल्पनाएं, ये सही छात्रों को सिखाने का कौशल में सुधार करना, कि उसके माइंड में क्रिएटिविटी भी उसको सिखानी है, राइटिंग करना सिखाना है, थिंकिंग करना। ठीक है, ठीक है, और क्या है, हाइपोथेसिस हो गया, कल्पना करना, ये सारी चीजें का क्या है, इमेजिनेशन करवाना। अलग अलग तरीके टीचर क्या करती है, अलग अलग मेथड्स अपनाती है कि बच्चे सोचने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसी ऐसी चीजें करें, उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज सिखाती हैं ताकि वो हर चीज से कुछ ना कुछ सीखे। आपने बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों के, है ना, जिसमें क्या होता है, जैसे किंडरगार्टन है या कुछ दूसरे स्कूल्स है, तो वहां पर क्या होता है, बच्चों को खेल खेल में जो है बहुत कुछ चीजें सिखा दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक्टिविटीज होती है कि ताकि बच्चों की मेंटालिटी, जो उनका मेंटल लेवल है, उसको इंक्रीज कर सके। ठीक है, उनके जो भी दिमाग की शक्ति है, बौद्धिकता, उसको विकास कर सके। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। ओके, अब आगे चलते ही, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पेपर में, एग्जाम में आता है, लेकिन आपको डायरेक्टली बुक में नहीं मिलेगा। अब डायरेक्टली बुक में देखोगे आपको ये पोर्शन नहीं मिलेगा, मैं आप लोगों को बता रही क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपका बहुत काम इजी होने वाला है दोस्तों, यहां पर आपको बहुत कुछ जो है मिलने वाला है। ओके, तो चलिए बताती हूं। अब क्या है, चर करके पूछ लेते हैं आपसे, वेरिएबल भी बोलते हैं कहीं पे इसको, ध्रुव, ध्रुव भी पूछ सकते हैं और चर भी बोल सकते हैं। तो कंफ्यूजन करने के लिए अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो यहां पर चर आएगा या ध्रुव आएगा तो आप समझ जाना वही चीज की बात की जा रही है, वेरिएबल की बात की जाएगी तो भी वही चीज है। 3 टाइप्स के बताए हुए हैं, कौन कौन से, सबसे पहले आ जाता है टीचर। सबसे पहले क्या आता है, टीचर। ओके, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, तो टीचर। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है अध्येता, मतलब शिक्षार्थी जिसे कहते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट भी कहते हैं इसे। उसके बाद है करिकुलम, पाठ्यक्रम भी जरूरी है। सबसे पहले टीचर का होना जरूरी है, टीचर के साथ साथ स्टूडेंट का होना जरूरी है, और स्टूडेंट के साथ साथ एक करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम का होना भी जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें होगी तो ही जो है पढ़ाई करवाई जा सकती है, टीचिंग करवाया जा सकता है। ओके, ये चीजें तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूं। अब इसको 3 तरीके से आता है, तीनों चीजें, तीनों मेथड सेम है, लेकिन नाम अलग अलग है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है, और वही चीज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे। तो यहां पर देखिए, अब चर और ध्रुव आपसे पूछेंगे, तो क्या है, पहला है शिक्षक, शिक्षक। ठीक है बच्चों, तो शिक्षक, टीचर, ये तो आपको पता चल जाएगा। शिक्षार्थी, स्टूडेंट को देखो क्या क्या, स्टूडेंट कहते हैं, लर्नर कहते हैं, स्कॉलर कहते हैं, 3 नाम से बुलाया जाता है। हिंदी में छात्र कहते हैं, विद्यार्थी कहते, शिक्षार्थी कहते हैं, और अध्येता कहते हैं। ये तीनों में से अध्येता भी आया तो वो शिक्षार्थी की बात ही की जा रही है। और तीसरा है करिकुलम, पाठ्यक्रम। तो ये 3 चीजें मैंने आपको पीछे बताई कि इंपॉर्टेंट है। अब ये जो नीचे वाले शब्द है, बात इन्हीं की जा रही है, लेकिन वर्ड चेंज कर दिया। अब देखो, जब मैं बात करूंगी स्वतंत्र चर की, ठीक है, वेरिएबल के फंक्शंस मतलब चर के कार्य जो है वो क्या है, तो स्वतंत्र चर होता है। अब स्वतंत्र चर कौन होगा, टीचर होगा। अब कैसे होगा टीचर, टीचर ऐसा होगा कि टीचर, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर है क्या कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है या पढ़ाना ही पढ़ाना है,
कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। मैं बिना प्रेशर के जो है आप लोगों को पढ़ रही हूं, मेरे को किसी का दबाव नहीं है कि मुझे पढ़ाना है, मैं स्वतंत्र हूं, अपनी इच्छा से आप लोगों को पढ़ा रही हूं, अपने इंटरेस्ट से आप लोगों को पढ़ा रही हूं, ठीक है। तो शिक्षार्थी क्या, जो शिक्षक होता है वो क्या होता है, शिक्षक होता है एक स्वतंत्र चर, ठीक है, कि वो आपको पढ़ा रहा है, उसने जबरदस्ती नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं कर चुकी हूं, ठीक है। तो मैं क्या, स्वतंत्र चर हूं। परतंत्र भी कहते हैं और सेकंड वाले को आश्रित चर भी कहते हैं, और ज्यादातर परतंत्र तो लिखा हुआ नहीं आता परतंत्र, पर आश्रित चर बहुत बार लिखा हुआ आ जाता है पेपर में, ठीक है। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आश्रित चर कौन से है। अब देखिए स्टूडेंट का काम, ये किसके लिए यूज किया गया परतंत्र और आश्रित चर, स्टूडेंट के लिए, शिक्षार्थी के लिए, अध्येता के लिए यूज किया गया। अब शिक्षार्थी क्या करता है, डिपेंड रहता है, किसके ऊपर डिपेंड रहता है स्टूडेंट, टीचर के ऊपर। शिक्षार्थी क्या है, टीचर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहां पर क्या है, आश्रित चर कौन होगा, स्टूडेंट होगा, शिक्षार्थी होगा, जो डिपेंड रहता है टीचर के ऊपर, ठीक है, उसको परतंत्र भी कहते हैं। और तीसरा आ जाता है हमारा पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम तो जरूरी है, दोनों के बीच में अगर संप्रेषण चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम जरूरी है। बिना पाठ्यक्रम के संप्रेषण किस तरीके का हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गए चर। यहां पर देखो कार्य, चर के कार्य क्या है, देखो ऊपर भी चर के कार्य, नीचे भी। अब उस तरीके से भी प्रश्न बनकर आ सकते हैं और नीचे वाले तरीके से भी बनकर आते हैं। अब नीचे वाले तरीके से भी आपको समझा देती हूं। पहला है निदातात्मक, दूसरा है औपचारात्मक और तीसरा है मूल्यांकन, ठीक है। तो निदातात्मक क्या है, निदातात्मक का मतलब क्या है यहां पे, ठीक है, डायग्नोस्टिक जिसको कहते हैं हम। तो निदातात्मक क्या है कि सबसे पहले जब स्टूडेंट आता है और टीचर क्लास में आता है तो वो क्या करता है, सभी स्टूडेंट्स के नाम पूछता है, उनका इंट्रोडक्शन लेता है, उनके लेवल को, उनकी नॉलेज को चेक करने के लिए उनसे टेस्ट लेता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है, यस ऐसा है, ये है, आपने ये पढ़ा है, ओके ये पढ़ा, ये पढ़ा, उनकी नॉलेज को चेक करता है। क्यों करता है, ताकि उन्हें उनके लेवल का पता चल सके कि वो किस लेवल पर है, ठीक है, और उनके लेवल के साथ साथ उनकी कमियों का भी पता करता है। तो निदातात्मक मतलब क्या है, निदातात्मक का मतलब है दोस्तों स्टूडेंट की कमियां, कि स्टूडेंट के अंदर क्या कमी है, उसे क्या नहीं आता है। जो आता है वो तो नॉलेज हमने ले ली, टीचर ने ले ली कि हाँ इसे ये आता है, बट क्या नहीं आता है उस तरफ भी टीचर का ध्यान जाता है, उसे कहते हैं निदात्मकता। अब परेशानी पता चल गई, परेशानी पता चल गई कि बच्चे की, स्टूडेंट की परेशानी ये है, उसे ये चीज नहीं आती है, ठीक है। तो दूसरा क्या करेगा, दूसरा पॉइंट क्या है, औपचारात्मक, उपचार करेगा उस चीज का। फर्स्ट काम निदातात्मक में शिक्षा, जो शिक्षक है उसी का काम है, इसमें स्टूडेंट का कोई काम नहीं है, इसमें शिक्षक का काम है। शिक्षक खुद जो है एग्जामाइन करेगा, सब कुछ देखेगा, कितना आता है, कमी पेशी परेशानी, जो भी कमियां होगी उन सब चीज को समझने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिक्षक होता है। उपचारात्मक में अब शिक्षक क्या करेगा, उसका उपचार करेगा। जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, जो चीज उसे नहीं आती, उसे टेबल्स नहीं आते, तो स्टूडेंट क्या, टीचर क्या करेगा, उसे टेबल सिखाएगा। तो उन चीजों का उपचार करना किसका काम है, टीचर का काम है। तो जो भी आपकी कमियां होती है, टीचर उन चीजों को करेक्ट करता है, ठीक करता चला जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें 1 वीक के अंदर ही कंप्लीट करना है, मेन चीज है, इंटेंशन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, मूल्यांकन। फिर क्या है, मूल्यांकन करना। जब बच्चे को उसने प्रॉपर तरीके से सिखा दिया, टीचर ने अच्छी तरीके से शिक्षार्थी को समझा दिया, आपका उपचार कर दिया, आपका क्या 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 कमियां थी आपको परफेक्ट कर दिया, आप उस काम में परफेक्ट हो चुके हो, तब आपका मूल्यांकन किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि यस आप कितना, आपको अच्छी तरीके से। अब यहां पर चेकिंग वो नहीं है, आपके पेपर चेक किए, यस इतने में से इतने मार्क्स आ गए, 100 आउट ऑफ इतने मार्क्स आ गए आपके, वो यहां पर उसको मूल्यांकन नहीं कहा गया। यहाँ पे इवैल्यूएशन किसे कहा गया है, वो समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे इवैल्यूएशन कहा गया है कि आप उस चीज में परफेक्ट हो गए हो, और जब आप एज अ टीचर यहां पर बैठकर पढ़ा रहे हो, दैट्स, इसको क्या कहा जाएगा, इवैल्यूएशन कहा जाएगा, कि आपने उस चीज को बहुत परफेक्ट तरीके से जो है टीचर की गाइडलाइंस को, टीचर की स्किल को, टीचर की नॉलेज को लिया है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। ओके, तो निदातात्मक में परेशानी, कमियों को लिया जाएगा, उपचार में टीचर उनकी कमियों को
सही करेगा, ठीक करेगा, परफेक्ट करेगा, एंड मूल्यांकन में वो पूरी तरीके से परफेक्ट होकर, बिल्डअप होकर, अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो ये 3 चर माने गए हैं। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछकर आ जाता है, आप घुमा फिरा के आए, जैसे मर्जी आए वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम करेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद आता है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, जरूरतें क्या होती है टीचर की। अगर मैं देखो सिंपल नॉलेज में अगर आप लोगों से बात करूं तो टीचर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। टीचर की जरूरत होगी, टीचर नहीं होगा तो पढ़ाएगा कौन, ठीक है, स्टूडेंट की जरूरत होगी, ठीक है, और साथ साथ किसकी जरूरत होगी, पाठ्यक्रम करिकुलम की जरूरत होगी, और करिकुलम के साथ साथ किसकी जरूरत होगी, एनवायरमेंट की जरूरत होगी। टीचर चाहिए कि एनवायरमेंट होना चाहिए वहां पे पढ़ाई का। अगर पढ़ाई का एनवायरमेंट नहीं होगा तो इन तीनों चीजों का भी कुछ नहीं होने वाला। 4 चीजें होनी चाहिए, टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए जो पढ़ाना है, टॉपिक होना चाहिए, एज वेल एज वहां का एनवायरमेंट भी होना चाहिए। क्लास एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 चीजें होगी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग है। ओके, बट उसके अलावा यहां पर और रिक्वायरमेंट्स भी दी गई है, उन्हें भी समझना जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है, अब उनको इन्होंने किस तरीके से बताया वो समझो। सबसे पहले इन्होंने इंपॉर्टेंट 3 वेरिएबल्स बता दिए जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं। पहला यहाँ पे स्वतंत्र चर पहले करवाया मैंने, स्वतंत्र चर में टीचर होता है, आश्रित चर में स्टूडेंट होता है, क्योंकि वो डिपेंड रहता है किसके ऊपर, स्वतंत्र चर के ऊपर, मतलब टीचर के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, फिर है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप मतलब होता है वैसे तो जो है इंटरफेरेंस करना, लेकिन हम लोग यहाँ पर किसको लेंगे, पाठ्यक्रम को लेंगे, करिकुलम को लेंगे। ओके, सेकंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसको बताया गया, प्रोफेशनलिज्म, जिसको कहते हैं व्यवसायिकता। अब यहाँ पर क्या है, व्यवसाय क्या है, टीचिंग करना व्यवसाय है। हमारा व्यवसाय क्या है, टीचिंग करना, आपको अच्छी तरीके से टीचिंग करना, करके दिखाना, ताकि आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओ, आप समझ सको कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, और यही हमारा काम है, यही हमारा इंटरेस्ट है। ओके, फिर क्या है, सुटेबल एनवायरनमेंट देना, जो कि मैं पहले ऑलरेडी, देखो मैंने जो चीजें बताई है ना वही चीज यहाँ पर आएगी, लेकिन घुमा फिरा के, क्योंकि ये क्या है, बच्चों को, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं, लेकिन मैंने बेसिक आपको चीज बता दी किन चीजों की बात की जाएगी। फिर क्या है, स्टूडेंट का एनवायरनमेंट जरूरी है, वातावरण जरूरी है, वातावरण नहीं होगा तो पढ़ेंगे कैसे। टीचिंग एंड स्टूडेंट के रिलेशनशिप, अच्छा आपका और मेरा रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए। मैं आपको समझाती हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, उसमें कुछ नहीं कर रही, दैट्स मीन मैं एक परफेक्ट टीचर नहीं हूँ। आप दोनों, हम दोनों जब कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, दैट शो दैट द टीचर का जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट के साथ बहुत बेटर है। ओके, फिर क्या है, स्टूडेंट का डिसिप्लिन भी जरूरी है। अब मैं टीचर हूं और स्टूडेंट जो है वहां बदमाशी कर रहे हैं, अच्छी तरीके से नहीं बैठे, पढ़ाई नहीं कर रहे, एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं क्लास का, सो क्या है, मैं उसे डिसिप्लिन में लेकर आऊं, ये मेरा काम है, एक डिसिप्लिन क्रिएट करूं स्टूडेंट का भी और साथ साथ एनवायरनमेंट का भी। टीचर डिवोशन टुवर्ड्स टीचिंग, टीचर का डिवोशन होता है, यहां पर टीचर का मेन काम क्या है, टीचिंग करना, तो उसका टीचिंग में, पढ़ाई के लिए पूरा डिवोशन होना चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरा जो है समर्पण होना चाहिए, टीचिंग को लेकर इंटरेस्ट से पढ़ाना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं होगा, एक होता है ना पैशन और एक होता है प्रोफेशन। पैशन एंड प्रोफेशन में क्या होता है, पैशन होता है हम पैसा कमाने के लिए चल कर लिया हमने काम, ठीक है। प्रोफेशन क्या होता है, आप उस चीज में परफेक्ट हो, आपको उस चीज में इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट के लिए जो है पढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। ओके, सो क्या है, प्रोफेशन के लिए टीचिंग करना टीचर का काम होता है। ओके, स्टूडेंट का काम क्या है, स्टूडेंट डिवोशन दैट टुवर्ड्स लर्निंग, स्टूडेंट का काम है कि सीखना, ठीक है, अगर वो सीखेगा नहीं तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। सो उसका काम है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है तो आप उसे अच्छी तरीके से समझे, अंडरस्टैंड करें। ओके, ठीक है, आई होप दैट 7 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ आप लोगों को। देखो मैं बहुत इजी तरीके से आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ, दोनों तरफ से सोच आपकी एनहांस करने। एक तो देखो, एक मैंने कहा ना 2 चीजें हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें सिर्फ 2 चीजें हैं, कौन कौन सी, एक है व्यापक चीज, व्यापक शिक्षण, कहां कहां से हमें शिक्षा मिलती है, ठीक है, और एक क्या है, संकुचित शिक्षण। ओके, ठीक है, तो एक संकुचित है और एक व्यापक है।
अब दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। एक अब बेसिक चीजें क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मतलब विशेषताएं होती हैं, उनमें सबसे पहले आता है टीचर का काम होता है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड होता है, उनका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है वो क्लियर होता है कि आपको क्या हासिल करवाना है। और हमारा यहाँ पे गोल ओरिएंटल क्या है, यूजीसी नेट, जिसके लिए फर्स्ट यूटी जो फर्स्ट ये यूनिट है दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति, ठीक है, ये कंप्लीट करवाना मेरा फर्स्ट टारगेट है। तो मेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, गोल ओरिएंटल, एक गोल है निश्चित कर रखा है वो करना। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, इंटरएक्टिव प्रोसेस करना। इंटरएक्टिव प्रोसेस करना कैसे, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, आप लोगों से समझना, आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहां नहीं आ रही है, आपकी हर चीज को अंडरस्टैंड करना, दैट इज इंटरेक्शन प्रोसेस। ठीक है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होना, कनेक्ट रहना आप लोगों के साथ, ठीक है, इंटरेक्शन प्रोसेस। तो ये दूसरी एक्टिविटी मेरी होनी चाहिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूं। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा आपके लेवल्स। आपके लेवल चेक किए जाएंगे, 3 टाइप ऑफ लेवल्स होते हैं, वो 3 टाइप ऑफ लेवल्स हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वही 3 लेवल की बात की जा रही है, वो आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है, ठीक है, जिसमें हमारा मेमोरी लेवल हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाता है और साथ ही साथ रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाता है। तो ये 3 लेवल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये लेवल्स की बात यहां पर की जाती है। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है जो इंटेलिजेंट जो जेंट है एक्टिविटी करना, मतलब आपके जो इंटेलिजेंसी लेवल कह सकती हो, इंटेलिजेंसी लेवल को चेक करना आपके, ठीक है, कि आपका इंटेलिजेंसी लेवल क्या है। तो अगर कम है तो उसे बढ़ाना किसका काम है, टीचर का काम है। तो 4 बेसिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर हम ले सकते हैं। कौन कौन सा मैंने बताया यहाँ पे, गोल ओरिएंटल, गोल ओरिएंटल होना चाहिए, साथ साथ इंटरेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, ओके, लेवल्स चेक करना, लेवल देखना, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल को देखना, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बताया, आपके इंटेलिजेंसी लेवल को चेक करना, ठीक है, आपकी जो इंटेलिजेंसी, जो बौद्धिकता की शक्ति है उसका विकास करना मेरा काम है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट अब उन्हीं चीजों को इन्होंने किस तरीके से यहां पर संकुचित रूप से दिखाया है, देखिए, टीचर इज अ साइंस, टीचर जो शिक्षण है वो क्या है, एक विज्ञान है। तो विज्ञान है क्योंकि शिक्षण में हम बहुत सारी चीजें जो है वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, अरेक चरित्र। और क्या है, शिक्षण एक कला है, कला है। देखो, एक पढ़ाने का भी एक तरीका होता है ना, सभी की टीचिंग समझ में थोड़ी ना आती है। सभी टीचर जो इतने सारे टीचर आप लोगों टीचर एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि सभी टीचर जो है सभी टीचर का समझ में आता होगा, ठीक है। तो कुछ एक टीचर्स होते हैं जिनका समझ में अच्छी तरीके से आ जाता है क्योंकि उनके अंदर एक कला होती है, ओके। फिर क्या है, शिक्षण एक क्या है, गतिशील है, डायनामिक है। देखो, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक होता है रुक जाना, डायनामिक क्या होता है, जो चलता रहता है कंटिन्यू। और टीचिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें न्यू न्यू चीजें ऐड होती रहती है। अब जो चीजें पिछली पहले आप लोगों ने पढ़ी, मैं सीधा ही एग्जाम्पल लेती हूँ कि जो आपके फादर मदर है, जो चीज उन्होंने पढ़ी, तो क्या वही चीज आप लोग पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारा सिलेबस क्या हो गया, चेंज हो गया, और फिर न्यू सिलेबस जो है आ गया है, ठीक है। तो आप नई नई चीजें पढ़ रहे हो। तो टीचर भी तो क्या करता है, टीचर क्या करता है, नई नई एक्टिविटी सीखता रहता है, नई नई चीजें जो एड अप होती रहती है उसे सीखता रहता है और आप लोगों को पढ़ाता रहता है। तो ये क्या होता है, टीचिंग इज अ डायनामिक, चलती रहती है, कंटिन्यूटी होती है इसमें, ठीक है। फिर क्या है फोर्थ पे, टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ये क्या है, एक जटिल विधि होती है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है, ठीक है, जिसको समझना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा हार्ड होता है, बट जब समझ जाओ तो इजी हो जाता है। शिक्षण क्या है, एक विविध है, मतलब एक डाइवर्स है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। टीचिंग एक छोटा सा पार्ट नहीं है, बहुत कुछ आ जाता है टीचिंग के अंदर। जब हम टीचिंग के अंदर घुसते, वैसे कहने के लिए तो संकुचित है, लेकिन जब हम इसके अंदर आते हैं तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आपने पहले क्या आपने पहले पढ़ी नहीं है, इंग्लिश हिंदी पढ़ी है, आराम से पढ़ी है, लेकिन जब आगे जाके आप उसी सब्जेक्ट में बैचलर करते हो तो कितना कुछ पढ़ लेते हो, फिर जब आप उसी में मास्टर करते हो तो कितना कुछ पढ़ लेते हो, और मास्टर के बाद जब आप पीएचडी करते हो तो और भी ज्यादा डीपली चले जाते हो। तो अगर अंदर से देखे तो बहुत बड़ा है, संकुचित नहीं है, लेकिन अगर बाहर से देखे तो हमें ऐसा लगता है बहुत छोटी सी चीज है, संकुचित है, ठीक है।
फिर क्या है यहाँ पर, टीचर इज अ कॉन्टिन्यूस, इसमें क्या होता है, अध्यापन जो है वो निरंतर बना ही रहता है, वही चीज आगे दोबारा से कि निरंतर जो है चलता ही रहता है, रुकता नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। टीचिंग क्या है, एक शिल्प है, मतलब एक क्राफ्ट है जिसे हम यूज करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ न्यू करते हैं। फिर क्या है, मॉरल एक्टिविटी है, नैतिक गतिविधि, बिल्कुल नैतिकता सिखाता है, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है टीचिंग में, ठीक है। तो हमें आदर्श, नैतिकता, ये सब चीजें हमें सीखने को मिलती है, मॉरल चीजें भी सिखाता है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस तरीके से खाना है, इस तरीके से बैठना है, इस तरीके से रहना है, कौन सी गुड हैबिट्स है, कौन से बैड हैबिट्स है, दैट मैनरिज्म, हमें मैनरिज्म भी सिखाता है। ओके, टीचिंग कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, टीचिंग जो है औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है, ठीक है। तो टीचिंग जो है दोनों तरीके से जो है की जाती है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपको पढ़ाने वाली चीजें ही कराए, वो आपको मॉरल वैल्यूज भी करवा सकता है, ठीक है, आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो बहुत कुछ टीचिंग में आ जाता है। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, सिद्धांत, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सिद्धांत कहते हैं, कि सिद्धांत क्या है। अब देखो हर चीज का कोई ना कोई सिद्धांत होता है ना। टीचर जब टीचिंग करता है तो वो किन किन चीजों का ध्यान रखता है और क्या क्या चीजें उसके भीतर होनी चाहिए, उन चीजों का मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी करवाऊंगी टीचर के, एंड देन मैं आपको जो अध्येता होता है, स्टूडेंट होता है, उसके जो है विशेषता, उनकी विशेषता भी कराऊंगी, ताकि आपको ना एक माइंड में क्लियर हो जाए कि टीचर कैसा होना चाहिए और स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो आपको क्या करना है, आपको जो है क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अगर टीचर की बात करना है, आप अपने आप को एज अ टीचर लेके समझो कि अगर आप टीचर होते तो आप क्या करते, फिर आप करेक्ट आंसर पे टिक लगो। और कभी कभी मेरे को बहुत स्टूडेंट ने बोला मैम बड़ी डिफिकल्टी आती है, हिंदी में इतने हार्ड वर्ड होते हैं और हम लोगों को जो है बहुत सारे शब्दों का जो है अर्थ पता नहीं चल पाता। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जब आप लोग एग्जाम देने बैठते हो ना, तो ऊपर स्क्रीन में आप देखोगे तो इधर साइड में राइट हैंड साइड में देखोगे एक कॉलम होगा, ऑप्शन होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन होता है। आप उसी टाइम उस पर क्लिक करें, 2 मिनट की बात है, उसी वक्त आप उस पर क्लिक करें, क्लिक करके हिंदी इंग्लिश में आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, इंग्लिश में क्वेश्चन आ जाए। कभी कभी हमें जो चीज हिंदी में समझ नहीं आ पाती वो इंग्लिश में आ जाती है तुरंत ही, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा रही, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप दोनों तरीके से उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपके अंदर एक एबिलिटी मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कि आपके अंदर वो एबिलिटी हो कि आप दोनों तरीके से उस चीज को अटेम्प्ट कर सको। ओके, ठीक है, क्योंकि कभी कभी एक ही शब्द को अलग, अब रचनात्मक बोल दिया, कहीं उस शब्द को कुछ और बोल दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, तो पहला प्रिंसिपल है एक्टिविटी। प्रिंसिपल क्या, एक तरीका है, एक मेथड है टीचर का, कि अगर वो बच्चे को सीधा सीधा समझ में नहीं आ रहा तो वो अलग अलग मेथड, अलग अलग एक्टिविटीज करेगा। वो कुछ भी एक्टिविटीज कर सकता है, लाइक वो आपके सामने जो है विजुअल जो है प्रोजेक्ट लेकर आ सकता है, प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको दिखा सकता है, ठीक है। आपको वो ऑडियो के माध्यम से समझा सकता है, आपको वो लिखकर समझा सकता है, आपको वो अलग अलग तरीके से, आपको वो बोलेगा सर्वे करो बच्चों, स्टूडेंट्स घूम घूम के आओ, सर्वे करो, लोगों के पास जाओ, इस तरीके से आप सीख सकते हो। तो अलग अलग आपके सामने मेथड्स रखेगा जिसके द्वारा आप वहां उस काम को सीख जाओ, बट आप उसको आपको सिखाना है, कैसे भी सिखाए, दैट प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। फिर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अब वो सिखाता है, टीचर का काम होता है कि उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, टीचर के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए उस काम को करने के लिए, तभी वो उस काम को एक अच्छी तरीके से परफेक्टली आपको सिखा पाएगा। फिर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिफाइन एम। वो आपका एक एम डिसाइड करता है, आपका एम तो है यूजीसी नेट जेआरएफ, तो हमारा टारगेट है आपको उस एम तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये चीज कौन करेगा, टीचर करेगा, कि टीचर का काम है आपको परफेक्ट लाइन की तरफ गाइडेंस देना, गाइड करना, ताकि आप वहां तक पहुंच सको। बार बार वही चीजें रिपीट होगी जो चीज मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुकी हूं, दैट इज द बेसिक पॉइंट्स, ये बेस है। अगर आप बेस को समझ गए तो आप समझ जाओगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, कोई हार्ड चीज नहीं है, टॉप चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है। ओके, फिर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि कैसे वो कनेक्ट है, स्टूडेंट्स कैसे कनेक्ट है, इन चीजों को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी जो है हो जाता है, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहां पर। ओके,
लिंकिंग, अब क्या है यहाँ पर, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। तो यहाँ पर क्या करता है, उनका मेन प्रिंसिपल होता है कि वो आपको समझाने के लिए कभी कभी क्या करता है, लाइफ का एग्जाम्पल देता है। जैसे कि जब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाया तो मैंने क्या एग्जाम्पल दिया है, आपकी लाइफ के साथ उसको कनेक्ट किया कि टीचिंग हमें मॉम देती है, पापा देते हैं, ताकि आपको वो चीज समझ में आए। फिर मैंने आपको नीचे जब समझाया, मैंने आपको कार का एग्जाम्पल दिया। तो आपकी लाइफ में जो चीजें आप लोग देखते हो उन चीजों के साथ लिंक करके मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करती हूं। तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या है कि किस तरीके से जो है सिलेक्शन करवाते हैं। तो टीचर आपको गाइड करेगा कि बेटा आपके लिए क्या परफेक्ट है, क्या चीज नहीं है, ये नहीं करना, ये यहाँ गलत डायरेक्शन है। तो ये इस तरीके का सिलेक्शन टीचर आपको करना सिखाएगा, आपके अंदर वो एबिलिटी पैदा करेगा कि आप खुद चूज कर पाओ कि क्या चीज सिलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, चयन की जो शक्ति है वो आपके भीतर पैदा करेगा। टीचर क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, एक प्लानिंग के साथ आप लोगों के सामने आता है कि मुझे ये चीज आपको कंफर्म करनी है। जैसे मैं प्लानिंग के साथ आई हूं कि मुझे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड सिखाना है, शिक्षण अभिवृत्ति सिखाना है, आपको परफेक्ट करना है उस चीज में। तो ये मेरी प्लानिंग है, तो मैं उसके तरीके से आपको एक एक पॉइंट करके क्लियर करती जा रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, मैं आपको हर एक चीज को डिवीजन करके सिखा रही हूँ। जैसे मैंने आपको रिक्वायरमेंट करवाई, अब प्रिंसिपल करवा रही हूँ, एम करवा रही हूँ। तो अलग अलग चीजें जो है आपको रिक्वायरमेंट डिवीजन करके आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मैं आपको साथ साथ मोटिवेट भी कर रही हूँ कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, कोई हार्ड चीज नहीं है, बड़ी इजी चीज है, बस एक बार समझने की जरूरत है। ओके, ठीक है, और मेरे साथ बने रहिए, आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सब इजी कर दूंगी आप लोगों के लिए। फिर क्या है, प्रिंसिपल क्रिएटिविटी। अब यहां पर क्या है, आपको अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी सिखाना। ठीक है, सृजनात्मक भी बोलते हैं, रचनात्मक भी बोलते हैं, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सृजनात्मक रचनात्मक में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जहां मैंने कहा आपको तरीका भी बताया कैसे करना है, बिल्कुल वैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करना टीचर आप लोगों के सिखाता है, आपके अंदर ये एबिलिटी पैदा करता है सिखाकर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो क्लास है वो आज की समाप्त होती है। तो पार्ट 1 दोस्तों मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, बहुत अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट को क्लियर किया है, बेसिक पॉइंट्स के साथ साथ आपको ये सारे पॉइंट्स भी समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट हमारा आपको पता ही है थर्सडे को होगा, तो सेकेंड पार्ट हम लोग जो है उस दिन करेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो थर्सडे को तैयार रहना क्लास में आने के लिए अच्छी तरीके से, और जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा, और मेरे साथ कनेक्ट होइए जल्दी जल्दी, और गूगल मीट भी करेंगे हम लोग ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।